ये देखिए हम लोगों के यहाँ जो बारिश हुई थी, जो मैंने आप लोगों को पानी दिखाया था, अब जाके 3-4 दिन बाद इतना रह गया है। अभी भी बहुत सारा पानी भरा है और वो देखिए वाटर पंप लगा करके पानी को निकाल रहे हैं, क्योंकि वहाँ तक नाली बनी हुई है, उसके आगे इधर अभी नहीं बनी हुई है, तो वहाँ से पानी निकाला जा रहा है। तो इधर का भी पानी खींच के उधर जा रहा है। और आप लोग देख रहे होंगे काई जम गई है, जो बगल में तालाब है, तालाब से भी पानी ओवरफ्लो होकर के इधर आया था, उसकी सारी काई यहाँ जम गई थी। बहुत गंदा सा हो गया था। धीरे धीरे करके अब बैक टू रूटीन हो रहा है, सब सही हो रहा है। तो ये आ गए हैं ऊपर, और ऊपर एक चिड़िया थी जो जिसको शायद डव बोलते हैं, डव होती है। तो वो 2 चिड़िया थी, दोनों आपस में लड़ रही थी। तो मैंने उसका वीडियो बनाना चाहा, लेकिन वो उड़ गई, जैसे कैमरा को देखा वैसे उड़ गई। और ये देखिए अब नीचे जा कर के लड़ रही हैं, इस तरीके से लड़ रही थी। ऊपर छत पे जब मैं आई थी, छत पे भी लड़ रही थी, लेकिन फिर उन्होंने देखा, देखिए नीचे भी देखा और भाग गई। एक नीचे बैठ गई है और एक ये ऊपर बैठी हुई है। इस तरीके से जब गांव में मैं रहती थी, जब छोटी थी, तो इस तरीके से बहुत सारी चिड़िया होती थी जो घोंसले बनाती थी। और बचपन में देखना अच्छा भी लगता है, उनके बच्चों को पकड़ना खिलाना अच्छा लगता है। लेकिन अब बड़े हो गए हैं, हमारे भी बच्चे हो गए हैं, तो इन सब चीज़ों के लिए टाइम ही नहीं होता है कि ये सब करें। और ये देखिए, ये है जैसे आप लोग देख रहे हैं अरबी का पत्ता होता है, उस टाइप का पत्ता है, लेकिन इसमें देखिए स्पॉट पड़े हुए हैं, रेड और वाइट स्पॉट हैं, जैसे लग रहा है ना ब्रश से पेंट किए गए हैं। बहुत प्यारा पौधा है ये। छोटा सा लेके आए थे, लेकिन अब इसमें कोपले निकल रही हैं, अच्छा सा हो गया है। और ये है हरी मिर्च का, जो मैंने पहले काफ़ी पहले आप लोगों को दिखाया था, जब बहुत कम लगी थी हरी मिर्च, और इस समय बहुत सारी लग रही हैं, क्योंकि इसमें मैंने खाद डाल दी थी। और खाद और भी पौधों में डाली और वो पौधे सूख गए, पता नहीं किस तरीके से मैंने खाद डाली। एक पौधा तो और हरा भरा हो गया, जितना था उससे भी ज़्यादा, और 2 पौधे सूख गए, और वो सदाबहार का था। और ये गुड़हल खिला हुआ है, बहुत सारे फूल खिले हुए हैं। सारे फूल तो मैं नहीं दिखा पाई, लास्ट में बीच बीच में करके वीडियो बना करके बीच बीच में करके दिखाई दे। और ये है कनेर की ये कलियाँ निकल रही हैं, आप लोगों को दिखा रहे थे, लेकिन दिख नहीं रही थी उसमें से, आप लोग शायद देख नहीं पा रहे होंगे, लेकिन कलियाँ उसमें निकल रही हैं। ये अपने आप से उगा था, पता नहीं कहाँ से उसका बीज आ गया और अपने आप से उगा। और ये सदाबहार काफ़ी बड़ा हो गया था, इसको मैंने काट दिया था क्योंकि ये झुक गया था, फिर झुका हुआ अच्छा नहीं लग रहा था, तो मैंने इसको तोड़ दिया था ऊपर से। और ये सारे पौधे जो मेरे बिखरे हुए छत पे रखे थे, इन सबको इकट्ठे कर दिया गया है। तो ये इकट्ठे थोड़ा हरे भरे लगते हैं, जब बिखरे हुए थे तो हरे भरे उतने नहीं लगते थे, कम थे। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। कई दिन बाद आज ब्लॉगिंग कर रहे हैं, बच्चे पीछे खेल रहे हैं। ऊपर आए थे, सुबह का टाइम है, अभी कुछ फूल खिले हैं, कुछ फूल नहीं खिले हैं, तो यही सब है। सुबह आए थे, ये देखिए पीछे एक साइड में सारे कर दिए गए हैं, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं जो छत पे, जैसे ईंटें, मोरंग, बालू, ये सब ऊपर लाई गई है, तो इस वजह से। और हवा बहुत ही प्यारी चल रही है, आप लोग देख रहे होंगे, पेड़ वगैरह बहुत हिल रहे हैं। वो देखिए फ्लैग लगा हुआ है, फ्लैग भी बहुत हिल रहा है। तो यही सब था, चलते हैं अब नीचे। आलू बॉयल होने के लिए रख दी थी मैंने, आलू बॉयल हो चुकी है, उसकी गैस ऑफ कर दी थी मैंने। आटा गूँथ लिया है, आज बनेंगे आलू के पराठे। और उसके पापा का फास्ट है, तो उनके लिए आलू फ्राई कर देंगे उसी में से, क्योंकि इसीलिए आलू बॉयल ही की थी कि बच्चों के लिए पराठे और हम लोग के लिए पराठे हो जाएंगे, और उनके लिए आलू फ्राई कर देंगे। और थोड़ा सा मखाना वगैरह दे देंगे, मखाना वगैरह फ्राई कर देंगे। तो यही सब है। और ये लोग छत पे आके सब मिट्टी और ये सब खेलने लगते हैं, यही सब रहता है। तो चलते हैं नीचे। और हाँ, एक फूल दिखाना भूल ही गई आप लोगों को, चलिए उसको भी दिखा देते हैं। ये पौधा बहुत प्यारा लगता है, ये कुमुदनी, जैसे ताल में कुमुदनी नहीं होती है, उस टाइप का फूल खिलता है। और ये है समी का पेड़, बताते हैं कि इसको घर में लगाने पे शुभ होता है। मैं लेके आई थी पिछले साल, और अब ये काफ़ी बड़ा हो गया है। थोड़ी देर ऊपर टहलने घूमने के बाद फिर से आ गई मैं किचन में। जो मैंने आलू बॉयल करके रखी थी, उसकी सीटी निकल गई, भाप निकल गई है उसकी, तो उसको पलट लेंगे और छील लेंगे।
अभी भी काफ़ी गर्म है, लेकिन ये है कि सीटी जो निकलती है वो गर्म हो गई है, तो उसका पानी निकाल देते हैं। निकालने के बाद थाली में पलट देंगे। मेरे यहाँ एक थाली है जो जिसको फरे वाली थाली बोलते हैं, उसमें भी पलट देते तो पानी निकल जाता है, लेकिन वो दिख नहीं रही थी तो मैंने सोचा ऐसे निकाल दें। निकाल करके इसकी भाप उड़ जाएगी, उसके बाद रख लेंगे छीलने के लिए। देखिए बॉयल हो चुकी हैं आलू वगैरह, और इसको छील लेंगे। छील करके थोड़ी सी और उसके पापा के लिए फ्राई कर देंगे, क्योंकि वो उनका फास्ट है आज। और थोड़ी सी मैश कर लेंगे वो पराठे बनाने के लिए, क्योंकि हम और बच्चे और मम्मी पराठे खा लेंगे। मम्मी तो वैसे शायद पराठे ना खाएं, क्योंकि उनका इस समय पेट सही नहीं है, तो उनके लिए रोटी सेक देंगे। तो वो आलू के साथ जो चोखा है उसके साथ खा लेंगी, पराठे नहीं खाएंगे, क्योंकि पराठे थोड़ा गरिष्ठ हो जाते हैं, पेट हैवी हो जाते हैं। तो बना लेते हैं, उसके बाद आप लोगों से मिलते हैं। ये सारा यहाँ से काटो, यहाँ से काटो, पकड़ो इसको, आ जाओ लेके लगावा के सब सकती हो। ग्लास में पानी लो। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा, बहुत खिलाती हुआ। जब ग्लास में पानी लो। ये पौधा जिसका फाइनल लुक मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ, लेकिन रियल में ये फाइनल लुक नहीं है, क्योंकि इसके नीचे का जो गमला जो बॉक्स है जो जिसमें ये लगाया गया है, ये प्रत्युष का था। और मैंने आरुष प्रत्युष इधर उधर खेल रहे थे, मैंने आरुष से लगवा लिया था। तो जैसे ही उसने देखा, कहा ये मेरा है, इसको निकालो, तो इसको इसमें सब कुछ करके फाइनल लुक करके आरुष खुश भी था, बहुत खुश था। आप लोग देखेंगे अभी। जेब्रा भी बैठा दिया कि मम्मा इसके साथ में जेब्रा, क्योंकि वाइट कॉम्बिनेशन अच्छा लगेगा, मम्मा जेब्रा रख दो। तो मैंने कहा चलो ठीक है, उसको भी रख दो। रख करके बहुत खुश था, लेकिन लास्ट में इसको इसमें से निकालना पड़ा। फिर मैंने आरुष को कप दिया, उसने कप में लगाया, और ये प्रत्युष ने फिर से दोबारा से उसने लगाया, कहा कि मम्मा ये मेरा है, तो ये देखो उस। और जैसे जैसे मैंने आरुष को करवाया था वैसे वैसे प्रत्युष ने कहा कि मैं वैसे वैसे करूँगा। और ये देखिए, ये देखिए वैसे वैसे मैंने कहा चलो ठीक है, उसको मैंने पकड़ा था, और ये तुम भाई पकड़ लेगा और तुम लगा देना। तो ये देखिए बाहर ही बैठ करके। और ये पत्थर भी मेरे ख़त्म हो गए थे, जो पत्थर मैंने निकाल के रखे थे वो भी ख़त्म हो गए थे। तो वो पत्थर ये समझिए कि मोरंग लगी हुई थी, मोरंग से मैंने निकाले हैं। ये कलरफुल पत्थर हैं, जो रखे हुए थे वो ख़त्म हो गए थे। उसने कहा कि मम्मा लेके आओ, कहीं से भी लेके आओ। कहाँ से लेके आए, बच्चों की जिद होती है। हर जिद बच्चों की नहीं माननी चाहिए, लेकिन ऐसी एक्टिविटी जो क्रिएटिविटी होती है, इसमें जिद मानना सही होता है, जहाँ तक मेरा मानना है। क्योंकि बच्चों में क्रिएटिविटी आती है कि हाँ वो कर रहे हैं, हम भी करें, ये अच्छा लगता है। इस तरीके से बच्चों को अच्छा लगता है, जो अच्छा लगता है उसको करना चाहिए। हाँ, हर जिद नहीं मनवानी चाहिए कि बच्चों की हर जिद पेरेंट्स माने। इसके फेवर में मैं भी नहीं रहती हूँ, मैं भी डांट देती हूँ। जो जिद वैसी होती है कि बच्चे उसको ज़बरदस्ती मनवाते हैं, उसको मैं नहीं मानती हूँ। तो ये देखिए ये लगा रहे हैं, और लगाने के बाद आप लोगों को फाइनल लुक दिखाएंगे इनका, यानी कि प्रत्युष का और आरुष का, जो कप में लगाया है उसने, उसका लगा करके अभी दिखाते हैं आप लोगों को। ये देखिए इन लोगों का फाइनल लुक। मैं सही कर रही हूँ कि पत्तियाँ इधर की उधर ना हो, क्योंकि दोनों को टेंशन ना हो। तो ये कप में आरुष का हो गया, और उसमें गमले में जो बोतलें खाली होती हैं सॉस वगैरह की, उसमें कई जगह मैंने ऐसे बना के रखा था। तो ये ट्रिक मेरे बच्चों को भी आ गई। तो ये खाली पड़ा हुआ था, देखो यहाँ पे ग्लास ला के रख दिया, ये खाली पड़ा हुआ था। ये जो पौधे लगाए जाते हैं वो खाली पड़े थे। क्या है मम्मा, दूध दे दो। अरे अभी तो पिया था। नहीं, अच्छा अभी दे रहे हैं। तो ये खाली पड़ा हुआ था,
ये जो मैंने पहले आरुष को दिखाया था, इसमें फिर बाद में प्रत्युष ने लगाया, क्योंकि वो जिद कर रहा था कि ये मेरे पॉट में निकला था तो भाई ने क्यों लगा लिया। तो फिर आरुष को इस कप में लगाने के लिए दिया मैंने। ये आरुष ने इसमें लगाया है और प्रत्युष ने इसमें लगाया है। दो बच्चों में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है इन सब चीज़ों में कि हाँ ये मेरा है ये तेरा है। बड़े होंगे तो हो सकता है समझें, भी छोटे हैं नहीं समझ पाते हैं, समझाने की कोशिश करते हैं लेकिन नहीं समझते हैं। तो ये दो पौधे मेरे तैयार हैं मेरे बच्चों के। ये मेरा आरुष का और सॉरी दिख ही नहीं रहा था, ये मेरा, ये आरुष का और ये प्रत्युष का, अभी इनके पापा का बाकी। चलिए ठीक है, इस ब्लॉग का यहीं पे एंड करते हैं। खाना वगैरह खाने के बाद में फिर इन लोगों की क्लास शुरू हो गई थी, फिर क्लास कराने लगे थे। खाना उसी टाइम खाते रह गए, खाते खाते क्लास मैंने कराई थी। तो क्लास कराने के बाद में निकल आए इधर। क्लास कराने के बाद में फिर ये थोड़ी एक्टिविटी थी जो मैं और मेरे बच्चे दोनों सब लोग साथ में मिलके हम लोगों ने किया। बच्चों को थोड़ा सा क्रिएटिविटी सिखानी चाहिए, कभी हो पाता है कभी नहीं हो पाता है। चलते हैं, इस ब्लॉग का यहीं पे इन करते हैं। तब तक के लिए बाय बाय। अगर और आगे शाम तक कंटिन्यू किया तो बहुत लंबा हो जाएगा, फिर आप लोग देखने में ऊब जाओगे, आप लोगों का डाटा भी ख़त्म हो जाएगा। तो तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और मुश्किलों को हंस के पार कीजिए। बाय बाय।